नमस्कार। अक्सर ऐसा लगता है ना कि ध्यान मतलब मन के साथ एक लड़ाई। अगर हाँ, तो आज हम एक बिल्कुल अलग रास्ता खोजने वाले हैं। हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ध्यान की एक बहुत ही सरल और कह सकते हैं सहज कला को समझेंगे। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेंगे ताकि ध्यान का असली मतलब समझ सकें। एक ऐसी कला जो जोर लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं, बल्कि सब कुछ जाने देने के बारे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी की जो अक्सर लोगों को ध्यान शुरू करने से पहले ही रोक देती है। यही वो सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में उठता है जब वो ध्यान की शुरुआत करते हैं। एक बेचैन मन के साथ ये जो संघर्ष है, ये बहुत ही जाना पहचाना सा लगता है ना? और देखिए, यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मन को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश यही तो ध्यान को एक मुश्किल काम बना देती है। सच तो ये है कि ध्यान कोई बोझ नहीं, बल्कि बोझ से आजाद होने का एक रास्ता है। ये तुलना कितनी सही बैठती है। जैसे सोने के लिए जितना जोर लगाएंगे, नींद उतनी ही दूर भागती है। ध्यान का भी आप देखिए यही नियम है। प्रयास करने से ये और मुश्किल होता जाता है। तो फिर ध्यान का सार क्या है? वो है अप्रयत्न, मतलब बिना किसी कोशिश के। यहाँ एकाग्रता साधने की कोशिश नहीं करनी है, एकाग्रता अपने आप घटती है। ये तो बस होश में रहकर किया गया एक गहरा आराम है। तो ये अप्रयत्न या ये जो सहजता है, ये आती कैसे है? इसका जवाब हमें मिलता है ध्यान के 3 बहुत ही सरल लेकिन बड़े शक्तिशाली सिद्धांतों में। यही इस पूरे अभ्यास की नींव है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी कला सिर्फ 3 सीधे साधे विचारों पर टिकी है, जिन्हें कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। ये रहे वो 3 सिद्धांत। पहला है अप्रयत्न, यानी कुछ करने का जो भाव है उसे छोड़ देना। दूसरा अकिंचन, यानी मैं कुछ हूं, इस पहचान को छोड़ देना। और तीसरा अचाहा, यानी कुछ पाने की इच्छा को भी छोड़ देना। अब देखिए, दूसरा सिद्धांत है अकिंचन। इसका मतलब है कि बस कुछ पलों के लिए अपनी सारी पहचानों को, अमीर, गरीब, होशियार या मूर्ख, इन सब लेबल्स को एक तरफ रख देना। बस कुछ देर के लिए बिना किसी पहचान के मौजूद रहना। और तीसरा सिद्धांत है अच्छा, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तुलना इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। इसका मतलब हमेशा के लिए इच्छाएं छोड़ना नहीं है, बल्कि ठीक वैसे ही जैसे घर आकर हम जूते उतार देते हैं, ध्यान में बैठते समय कुछ देर के लिए अपनी सारी चाहतों को भी बाहर रख देना है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में होता है। भाई, जब मन में विचार आए, बाहर से कोई आवाज आए, अंदर कोई भावना उठे, तो क्या करें? देखिए, गलती हम तब करते हैं जब हम विचारों से लड़ने लगते हैं या उनका विरोध करते हैं। इसका सही समाधान है उन्हें स्वीकार करना। कोई भी विचार हो, कोई आवाज हो या कोई भावना हो, उसे आने दें और जाने दें, बिना उसमें उलझे। एक बात याद रखिए, जिस विचार को भगाने की कोशिश करेंगे ना, वो भूत बनकर सिर पर चढ़ जाएगा। इसलिए चाहे विचार अच्छे हों या बुरे, उन्हें बस आने और जाने की पूरी आज़ादी दें। कोई हर्ज नहीं है इसमें। ये उपमा कितनी गहरी है। हमारी चेतना एक आग की तरह है। जब हम विचारों को बिना अच्छा बुरा कहे बस देखते हैं, तो वो इस आग में ईंधन की तरह जलकर अपने आप शांत हो जाते हैं। तो चलिए, जब मन की तैयारी हो गई तो शरीर को कैसे तैयार करें? अब ध्यान शुरू करने के कुछ बहुत ही आसान शारीरिक कदमों को देखते हैं। शुरुआत एकदम सरल है। आराम से बैठ जाएं, कंधों को ढीला छोड़ दें, बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। सांस को बदलने की जरा भी कोशिश ना करें, जैसी चल रही है चलने दें। और हाँ, अपने शरीर का सम्मान करें, ये एक अनमोल तोहफा है। और अब हम आते हैं इस अभ्यास के दिल पर, यानी कि जाने देने के असली अनुभव पर। तो आखिर में निर्देश बस इतना ही है, सारे के सारे प्रयत्न छोड़ दें। विचार आते हैं तो आने दें, बस विश्राम करें। ये शांति मंत्र उस गहरी शांति की भावना को दिखाता है जिसे हम इस अभ्यास के जरिए अनुभव कर सकते हैं। और अंत में बस एक सवाल है, जो असल में एक न्योता भी है, इसे खुद आजमाने के लिए। क्या सिर्फ बस 10 मिनट के लिए सब कुछ जाने दिया जा सकता है?